अस्सलाम वालेकुम। पहचान के जायके के साथ शफक जाफरी हाजिर खिदमत है और आज हमारे स्टूडियो में ये जो चमकता हुआ चेहरा है ये हमारा स्टार डॉक्टर फराह खान, वाइस प्रेसिडेंट ऑस्पाक वुमेन एसोसिएशन, आज मौजूद है इस प्रोग्राम में जो कि स्पॉन्सर किया है ऑसिस ने। और पूरी पाकिस्तानी प्रोडक्ट की सारी रेंज मौजूद है ऑसिस के पास, जो ऑल ओवर द ऑस्ट्रेलिया आप हासिल कर सकते हैं। डिटेल्स हम साथ में देते रहेंगे। पहले हम वेलकम कर लेते हैं अपनी स्टार को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फराह। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शफक जी? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने क्योंकि इफ्तार के करीब है, जब हालत बुरी होने लगती है, हम पहुंच गए हैं ऑनलाइन। हम फराह के किचन में पहुंच गए। जल्दी से बता दो क्या पकाने वाली हो, कितनी देर में? मैं इफ्तार तक तो पहुंच ही जाऊंगी, लेकिन मैं अभी सारी नियतें लगा दूंगी। क्या पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस ये वाला रुख भी हमारा, क्योंकि किचन और ये सारी चीजें होती है। लेकिन मैं हमारे सारे नाज़रीन को बोलना चाहूंगी कि शफक जाफरी नोज एग्जैक्टली व्हाट टैलेंट टू ब्रिंग आउट। सो आप एग्जैक्टली अपनी टीम में से वो टैलेंट निकाल कर लेकर आते हो जो हमने खुद भी नहीं सोचा होता हम में होगा, एंड दैट्स व्हाट लीडरशिप इज ऑल अबाउट। सो थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच डार्लिंग। आपके हाथ का खाना खा चुके हैं हम और आज का सीरीज देख चुके हैं। अच्छा नाज़रीन, मैं सही बात बताऊं कि वो औरत ही नहीं है जिसमें सलीका ना हो और जायका ना हो। और जायके में तो मैं अभी आ रही थी, फराह में वो सलीका भरा पड़ा है। अच्छा, सलीके का वो जो इजहार है, जो निखार है, वो आता है वो कुकिंग स्टाइल से, जायके से। वो भी हमने चख लिया और देख लिया है। सिर्फ खाना पकाना ही नहीं होता, उसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होती है। यानी ऐसी जगह पे आप दावत खाने जाएं तो लगेगा आप शाही दावत हुई है और आप बड़े वीआईपी हैं। तो फराह हमें वीआईपी फील करा चुकी है। फराह, साथ मुझे आप ना अपनी जर्नी भी हमारे साथ डिस्कस करती रहेंगी और साथ साथ हमें ये टिप्स भी देंगी हमारे नाजरीन को कि एक औरत जो एक प्रोफेशनल, मतलब एक बहुत जबरदस्त प्रोफेशनल काम करने वाली औरत है, उसको घर भी देखना है, किचन भी देखना है। किचन के बगैर मतलब मर्द के दिल में उतरने का रास्ता मैदे से होता है, या हम बचपन से मेरे हस्बैंड का तो दिल ही स्टमक में है, तो मुझे तो वही हम सबके मियाओं के दिल स्टमक में। तो वो बैलेंस कैसे करते हैं फिर आप मुझे लगता है आपके साथ, मैंने जिस तरह आपको देखा, मुझे 2-3 प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे। वो तो ऑसिस की मेहरबानी, रमजान स्पेशल हमारी ट्रांसमिशन चल रही है, तो उसमें हम भी कर रहे हैं। और मैंने चूज यही किया कि पहले अपनी एग्जीक्यूटिव टीम के जरिए से करूँ, ताकि बताऊं कि हर वक्त जो नजर आती है चमकती हुई खवातीन, ये घर भी बहुत चमका के रखती हैं और खाने भी बहुत अच्छे बनाती है। तो हमारे साथ प्रोग्राम जरा करती रहिएगा फराह, और बताइए ये जो जायके की बातें हैं, तो पहचान का जायका क्या आज बना रहा है और किस तरह हमने प्रेजेंट करना चाहिए अपने खाने को, क्या करना चाहिए। ऑस्पाक वुमेन एसोसिएशन हर तरह का काम कर रही है, ये बताना। ये बैच लगाना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। ये जिम्मेदारी का काम। इस बैच की वजह से कंधों पे भी बहुत जिम्मेदारी आ जाती है। कंधों में बहुत जिम्मेदारी आ जाती है। अच्छा, किचन में क्या है ये आज? So, अभी जो है हम आज प्रिपेयर करने वाले हैं। पहले तो हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं ओएसएस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी। वाले हैं चिकन कढ़ाई, और ये चिकन कढ़ाई थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्योंकि बच्चे जो है वो यूजुअली थोड़ा सा कम मसाला प्रेफर करते हैं, और हमने सबका एक साथ ही करना है। अलग अलग डिशेस तो बनी नहीं है, वक्त का मुकाबला सख्त होता है, और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली हर औरत अपने लिए जो है वो किचन में एक जंग सा समा होता है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू प्रिपेयर ओएसएस वालों का मैं आप लोग को दिखाती हूँ। इट्स एन अनबिलीवेबल मसाला, इफ यू ऑल कैन सी हियर, रिवायत का कढ़ाई मसाला। इट्स अमेजिंग, इट्स सो गुड टू ईट, यू डोंट हैव टू ऐड एनीथिंग एल्स इन इट। इसमें जो भी आपके इंग्रेडिएंट्स हैं वो सफिशिएंट हैं, कंप्लीट हैं। इसके साथ आप डायरेक्टली अपने बाकी तमाम तरह मीट को यूज कर सकते हो, और कोई एडेड सॉल्ट की, मसालों की, मिर्च कम है, मिर्च तेज है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इनफैक्ट मैं हाईली रिकमेंड करूंगी और बिरयानी मसाला भी, बिकॉज आई हैव ट्राइड इट माय सेल्फ। ये बॉक्सेस रखे हुए हैं सारे, जबरदस्त, नाइस। मुनव्वर रफीक भाई ने, जो कि ऑफिस के मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे ये दिया था। सो इससे पहले कि आप कुछ भी डालें, मुझे वाकई बता दें कि इसमें वाकई आपको कुछ और नहीं डालना। That's it, because देखिए घर के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं कोई भी कर सकता है, ये कोई जेंडर डिफाइंड रोल नहीं है, बल्कि मर्दों के हाथों में ज्यादा मौका होता है। सो हैट्स ऑफ माय ब्रदर्स एंड ऑल दोज हु कुक। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैंने गार्निशिंग के लिए ऑलरेडी हरा धनिया, काइंड चिली और लेमन रेडी रखा हुआ है, बट अनियन आपने 1 kg अगर चिकन ली है तो उसमें आप जो है वो एक मीडियम साइज अनियन ले लो, और उस मीडियम साइज अनियन का आपने बघार कर लेना है, ताकि आपके पास एक बेस सा रेडी हो जाए। तो जब आपके पास बेस रेडी हो जाएगा, आपने उसको बघार किया। अच्छा, व्हाट आई यूजुअली डू इज, क्योंकि फुल चिकन सब लोग जो है वो नहीं घर में इतना यूज करते, उसमें कुछ पीसेस ऐसे होते हैं जो बाद में रह जाते हैं। सो आप ये भी कर सकते हो कि आप टिक्का पीसेस ले लो, 1 kg के टिक्का पीसेस ले लिए। एक ही टिक्के में से आपके पास 3 बोटियां निकल आती हैं। इट्स वेरी इजी, एवरीबडी विल लव इट, बिकॉज वो सबसे लीन मीट होता है और खाने में जायका होता है और रस भी आ जाता है, क्योंकि लेग पीस में जो है वो अपनी यखनी मौजूद होती है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज राइट नाउ आई विल क्विकली डू द सॉर्टिंग ऑफ अनियन। मैंने हल्का सा जो है वो उसको सॉटे कर लिया है। बघार जब रेडी हो जाता है आपके पास, तो व्हाट आई डिड बिफोर, मैं आपको ये बता दूं, इट्स अ वेरी वेरी quick thing to do, but it really adds the spice. ये आप यहाँ पर देख रहे हैं योगर्ट में मैंने वो मसाला और 1 tablespoon गार्लिक जिंजर पेस्ट ऑलरेडी ऐड कर लिया है, ठीक है। सो व्हाट डिड आई डू, मैंने एक लिया कप दही का, उसमें मैंने लिया मसाला, रिवायत मसाला चिकन कढ़ाई का, और उसमें 1 tablespoon मैंने ऐड किया जिंजर गार्लिक पेस्ट। वो जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देने से ऑलरेडी मसाला थोड़ा सा फूल जाता है और ऑलरेडी उसका जायका दही में बस जाता है। ये छोटे छोटे टिप्स हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स हम कहते हैं हमने फलां के घर में वो खाना खाया था, बहुत मजेदार था, हमने खुद ट्राई किया, उसमें वो जायका नहीं आया। बिकॉज आई टेल यू, कुकिंग जो है ना शबक जी, वो हाथों से नहीं होती, वो दिल से होती है। एंड आई फर्मली बिलीव इन दैट कि कुकिंग के लिए जो है ना आपका दिल इन्वॉल्व होना चाहिए, आपका एक इंटरेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल, हम एंजॉय करते हैं इसे, ऐसे ही है ना, फूड थेरेपी। हाँ, और मेरा जो है ना वो मी टाइम होता है, वो किचन में जो है ना, जो मुझे अगर बनाना है तो मेरा मी टाइम है। मैं बहुत उसमें नहीं बनाऊंगी, मैं बहुत दिल से बनाऊंगी। बिल्कुल। यहाँ पे हमारा तैयार हो रहा है बघार। ये हमारी ऑलरेडी चिकन जो है वो रेडी है। ये रहा हमारा मसाला, दही में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, जो मैंने ऑलरेडी डाइस करके रखे हुए थे। इट्स वेरी क्विक टू डाइस, बहुत इजीली। इन केस अगर आपके पास टोमेटोज नहीं है घर में, सो जस्ट डोंट वरी, बिकॉज इवेंचुअली टेबल पे जो बैठे होंगे उनको नहीं पता चलेगा कि क्या चीज की कमी है, क्या रह गया है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप जो भी रखो वो कॉन्फिडेंस से रखो, प्यार से बना के रखो। क्योंकि मैं आप लोगों को बताई थी थोड़ा सा डिफरेंट मसालेदार चटपटा सा चिकन कढ़ाई रेडी हो रहा है आज के हमारे इफ्तार के लिए, इसलिए मैंने जो है वो ऑलरेडी दही में और टोमेटोज को रेडी करके रखा हुआ है। बट इट्स अ वेरी क्विक डिश। इन केस अगर आप लेट हो रहे हो, काम से लेट आए हो और आपको बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करनी है एक साथ, या फिर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है प्रिपेयर करने के लिए, ये टोटल डिश 40 मिनट लेती है। ट्रस्ट मी ऑन दैट, इट विल ओनली टेक 40 मिनट्स, जिसमें आपको नहीं खड़े रहना है। आपने सिंपल शुरू में बघार किया, ठीक है, उसमें आपने जो है वो अपनी चिकन ऐड कर दी। जब चिकन ऐड कर दोगे तो उसको हल्का सा आपने गोल्डन ब्राउन करने के बाद, विच आई विल आल्सो शो इट टू यू गाइस, आपने मसाला ऐड कर दिया। लीव इट, फॉरगेट इट फॉर 30 मिनट्स, बट जस्ट बी श्योर कि वो लग ना जाए। उसके सर पे खड़े रह के मुस्तकिल हांडी नहीं चलानी है, बिकॉज वी ऑल आर वर्किंग फीमेल्स, वी ऑल लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड रेसिपीज व्हिच आर क्विक टू मेक। खुशबू मुझे महसूस हो रही है, मेरा रोजा गया ना। नहीं कोई बात, देखिए ये भी तो हिस्सा है ना, मतलब ये भी तो इबादत का हिस्सा है कि आप सारे घर वालों के लिए इफ्तार का एहतमाम कर रहे होते हैं, इसके बावजूद तो आपको भी होता है, आप अपने ऊपर जब्र कर रहे होते हैं। अच्छा, मैंने तो क्या किया है कि जो मेरा नमाज रूम है वो तो अलग मैं डेकोरेट करती हूँ, स्पेशली रमजान के हवाले से, माशाल्लाह। लेकिन हाँ, आप देखिएगा बड़ा खूबसूरत मेरा वो, मैं रमजान में उसको चेंज कर देती हूँ, कलर्स उसमें ले आती हूँ, लाइट्स, ताकि बच्चे जब बैठ के नमाज पढ़े तो उनको स्पेशल लगे। लेकिन मैंने वीडियो बनाई थी, वो मेरे एडिटर ने डाली नहीं, लेकिन मैं दिखाऊंगी आपको पे। मैंने किचन में भी कॉर्नर में वो रहल रख दी है, जो सिपारा पड़ रही होती है, वो सिपारा अगरबत्ती में जरूर जलाती हूँ किचन में,
क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप रमजान के लिए कुकिंग कर रहे हैं, स्पेशली जब ऐसे खास दिन होते हैं, मुहर्रम है या रमजान है, तो उसमें अगरबत्ती खुशबू से एक माहौल बन जाता है ना। ऐसा ही है। और मैं आपको बल्कि आपने जिक्र किया है तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ व्हाट आई डिड सुबह सुबह। अच्छा, ये हम इसलिए शेयर करें कि हमारी जिंदगी का हिस्सा है ये। बिल्कुल, ये मैं आपको दिखाती हूँ। हमने अगरबत्ती की अभी जो मिसाल दी, सुबह घर की सफाई वगैरह करने के बाद घर में बखूर जलाया। ये हम लोग जो है बड़ा खूबसूरत से लेकर आए थे। इसमें कोयले की टिकिया डाली, छोटा सा जो वो पीस डाला हमने बखूर का। एंड ट्रस्ट मी, पूरे घर की महक इतनी प्यारी और इतनी स्पेशल हो गई, बिकॉज हमारा ईमान भी है कि जो साफ घर है, खुशबूदार घर है, उसमें फरिश्तों की आमद होती है। आपका दिमागी सुकून बहाल रखने के लिए आपका घर खूबसूरत होना चाहिए। सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी डिड, जो आप अभी एग्जांपल दे रही हैं। बखूर मुझे भी किसी ने गिफ्ट में दिया हुआ है, बहुत खूबसूरत है वो। ये दुबई से आएंगे ना, तो दुबई की चीजें लेकर आएंगे। सो मुझे बताना है कैसे जलाना है, और एक इफ्तार भी साथ में करेंगे ना यहाँ पे घर पे। इंशाल्लाह। सो अब मैं जो है वो हमारी चिकन जो रेडी है 1 kg ड्रम स्टिक्स, उसको मैंने, आप देख रहे होंगे, कट लगा लिया है। वाई? बिकॉज इसके अंदर जब मसाला जाता है तो उसका अगेन जायका अंदर तक रहता है, प्लस आपका जो है वो पूरा का पूरा टेस्ट। और मैंने थोड़ी सी चिकन जो है वो बोनलेस ली है। हमारे घर का बड़ा मजे का निजाम है। मुझे पसंद है हड्डियों वाली बोटियां, जो बात है, मुझसे आप गर्दन और बाजू और ये, और मेरे हस्बैंड को पसंद है बोनलेस। तो हम बड़े खुश चिकन शेयर करते हैं, कोई झगड़ा नहीं होता हमने, तुमने मेरी बोटी खा ली, मैंने तुम्हारी बोटी खा ली, ऐसा कोई मसला नहीं होता हमारे पास। अच्छा, ये आपने अच्छी टिप दे दी मुझे, क्योंकि मेरे बेटों को जो है वो कहते हैं बोनलेस चाहिए। मेरे मियाँ तो शुक्र करके हर चीज खा लेते हैं। मुझे भी होता है कि लेग्स के साथ जरा वो आता है, तो अब हम आधे जो है वो बोनलेस और आधा ये कर ले। तो ये मीट आपका कितना था वैसे? 1 kg? 1 kg। गुड। तो 1 kg मीट था, और वो 1 पैकेट आपने रिवायत वाला यूज किया। एब्सोल्युटली 1 kg में 1 पैकेट आप ले लें। बल्कि अगर आप पूरा पैकेट नहीं भी डालना चाह रहे हैं ना शबक जी, सो देयर इज नो नीड, आप थोड़ा सा बचा के रखिए अलग के लिए। उसकी भी मैं एक और टिप दूंगी, बिकॉज व्हेन यू मेकिंग चावल, जब चावल बना रहे हो ना, तो मटर चावल, जब आप मटर पुलाव बनाते हो, उसकी जब आप बेस प्रिपेयर करते हो, आप उसमें ये मसाला यूज कर सकते हो। जमा कर करके अलग एक शीश में महक चेंज हो जाती है चावलों की, उसका टेस्ट, उसका जायका, सब कुछ चेंज हो जाता है। बहुत यम्मी लगता है। अच्छा, मुझे आवाज इतनी अच्छी लगती है ना जब तेल में भुन रहा होता है। बिल्कुल। ये हमारे पास चिकन गोल्डन होना शुरू हो गई है। अच्छा, प्याज आपने वो हल्की लाल की थी यानी? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैंने जो है ना अनियन को सिर्फ लाइट सौटे किया था, बगैर जलाया नहीं था, क्योंकि कड़वा हो जाएगा वरना आपका कढ़ाई। हाँ, गुड। तो उसको जो है वो डार्क नहीं करना है, उसको सिर्फ हल्का सा समझिए ब्राउन सा कर लेना है। अब आपकी चिकन जो है वो अच्छी तरीके से जब गोल्डन हो जाए, तो फिर आप उसमें ऐड कर लीजिए जो मसाला प्रिपेयर किया था। अगर आपके पास दही नहीं है और आपको लग रहा है कि नहीं इसको मैं किस चीज में मिक्स करूं, सो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। आप डायरेक्टली पैकेट भी चिकन में डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। या पानी में घोल के करना है कुछ? पानी में घोल के कर लें। एक और टिप भी देती हूँ, आपके पास चिकन है, आपके पास ये है, आप जैसे फर्स्ट करो ऑफिस से वापस आए हो और आपको चिकन प्रिपेयर करनी है, आपने फ्रेशन अप होने के लिए वॉशरूम जाना है ना, आप जिस वक्त फ्रेशन अप होने वॉशरूम जा रहे हो उससे पहले अपनी मुर्गी निकालें, डिब्बा उसमें उंडेलें, थोड़ा सा पानी उसमें डालें और हाथ से उसको मिक्स करके छोड़ दें 10 मिनट के लिए। जब तक आप तैयार होकर वापस आएंगी, बाथरूम से फ्रेशन अप होकर आएंगी, आपकी चिकन में जायका रच बस चुका होगा। क्या बात है भाई, जबरदस्त। तो दैट्स रियली गोइंग टू हेल्प। सो मैंने यहाँ पे सारा हमारा जो मसाला प्रिपेयर किया था वो डाल दिया, क्योंकि मैं पता है शबक जी, सारे घर के काम और मल्टीपल रोल्स, दिन में मेरे 4 से 5 रोल्स चेंज होते हैं। सो इट्स नॉट इजी टू मैनेज किचन एट द सेम टाइम। अब उसके लिए हमारा बेटा भी माशाल्लाह इतना फूडी है कि जायका होगा तो वो खाना खाएगा, खुशबू आ रही है ना तो वो कहेगा क्या पक्का है, खाएगा। लेकिन अगर उसको देखने में खाना खूबसूरत नहीं लग रहा, he will not eat food। तो बच्चों, and I think लोग होता है नखरे दिखाना हमारे बच्चे। I tell you, आयत माशाल्लाह से मोहम्मद की एज की है, ये बच्चे जो होता है ना, हमारा फीडबैक सिस्टम है। माँ डांट देती है अपने बच्चों को, जो है खाओ, जैसा है पक्का है वो खाना पड़ेगा, मत करें। क्यों? इससे आप बच्चों की वो सलाहियत कि वो अपने बारे में आपसे राय का इजहार कर रहे हैं, आप पहले ही मार दो, फिर बाद में आप बोलते हो कि वो दब गया, वो पिट गया, वो उठ गया। क्यों? आपने बचपन से उनकी तरबियत ही ऐसी की है, बेटा तुमने बर्दाश्त ही करना है। और उनको आप वो सेंस करने की जो सलाहियत है वो भी खत्म कर रहे हैं कि ये खूबसूरत चीज है, ये बदनुमा चीज है, इसका जायका है, इसका नहीं है। उनको जज करने दें ना,
वो बताएंगे, उनका टेस्ट डेवलप होगा। तो बिल्कुल सही बात कही आपने। और बच्चे मोटी हम नहीं करते थे क्या, हमें कोई बस जायका या बदशक्ल चीज नजर आती थी तो हम कहते थे हमने ये कैसे खाएं, तो फिर हमारी माएँ उसको अपनी क्रिएटिविटी इम्प्रोवाइज करती थी, मैजिक करती थी या फिर वो देती थी उसको। बल्कि जायका मैं आपको बताऊं, मैंने अभी पेट्स रखे हैं, 2 बहुत क्यूट से मेरे पास किटन्स हैं, आप लोग मिल भी चुके हैं। हम उनका नोटिस कर रहे थे, अगर मैं घर की उबली हुई चिकन सादी दूं तो खा लेते थे, बट थोड़ा वो। लेकिन मैं लेकर आई उनके लिए एक बाहर का ब्रांड जो जेली के साथ उसमें फिश भी थी, प्रॉन्स भी था, सब कुछ था। आप यकीन नहीं करोगे, उसको आते ही वो 1 मिनट में प्लेट खत्म हो जाती है। तो जायके की हिस्स जब अल्लाह ताला ने जानवर को दिया तो हम तो फिर भी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वाह। वही ना, इतनी जल्दी ठक 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 खत्म होने का। ये अब मैं क्या करती हूँ, मैं भी ज़ाहिर है उनकी माँ हूँ, तो अब मैं घर के खाने में उनको छोटा सा वो साशे मिक्स करके घर का खाना ज्यादा उनको देती हूँ। तुम इसमें भी तुमने जो है ना शॉर्टकट निकाल लिया। हाँ तो सही है ताकि उनको आसानी भी हो जाए, वो खा भी लें और आपको भी बिल्कुल। ये अच्छा, अभी हमारा, मैं आपको वीडियो के लिए भी भेजती हूँ, बड़ा जबरदस्त सा मसाला गुड लुकिंग चिकन दिख रहा है। और मैं अपने नाज़रीन को भी यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखिए इसका लुक आना शुरू हो गया है चिकन का। ये मसाला जो है वो अच्छी तरीके से इसमें भुन गया है। ठीक हो गया। चिकन जब थोड़ी थोड़ी सा अपना तेल छोड़ने लगे, आपको फील हो जाएगा। लोग बोलते हैं ये क्या मतलब तेल छोड़ने लगे, आपका डिश थोड़ी देर में ऑयल की एक पतली सी लेयर ऊपर छोड़ेगा। सो व्हाट आई वांट टू टेल, प्लीज तेल ज्यादा इस्तेमाल ना करें, हम सबको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, इनका ख्याल रखना होगा। हमारे खानों में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा तेल ऐड होता है, विच आई टोटली अंडरस्टैंड। एट द सेम टाइम आपने इस खाने के लिए टोटल तेल आपके लिए 3 टेबलस्पून सफिशिएंट है। So it's quick to make, quick to make, healthy to eat, very tasty to enjoy. आप इसको सर्व करें नान के साथ, गार्लिक नान के साथ भी सर्व कर सकती हैं, या अगर आप चाहें तो इसको आप उबले हुए चावलों के साथ भी खा सकती हैं, क्योंकि मुझे वो चावलों के साथ हर डिश बहुत पसंद है। मैं नहारी भी उबले चावलों के साथ खाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड वाला मामला है, वो तो हर चीज में कहते हैं सादे चावल ही दे दो इस पे डाल के, हम कहेंगे यार रोटी से खाओ। सो अच्छा, अभी जो मैंने आपको देखा कि चिकन जो है ना वो बड़ी अच्छे से कलर की लगती नजर आ रही है ना इसमें। सो ये आप कैसे जज करती हैं कि ये कुक हो गई है या नेयर टू कुक है? पहली चीज तो ये कि कुकिंग करते करते अंदाजा हो जाता है। अ लॉट ऑफ टाइम, जैसे मैं अपनी वालदा से पूछी शबक जी अच्छा उसमें क्या डलेगा, तो कहती है वही जो जनरल है, बस सब डाल दो पका दो। मुझे इतना गुस्सा आता ना उनके इस जवाब पे, क्योंकि बोलते मैं मुझे नहीं पता, मुझे एग्जैक्टली बताओ क्या करना है, क्योंकि न्यू अर्ली आप जब बना रहे होते हो। सो द सेम आंसर, यस, तजुर्बे से अंदाजा हो जाता है कि चिकन पक चुकी है। बट फॉर दोज हु वाचिंग अस विद पहचान का जायका के, उसमें हम लोग क्या करते हैं, आप ही की चिकन आप टाइम देख लो, अच्छा इतने बजे मैंने डाली थी। यूजुअली चिकन 30 मिनट्स में गुड टू ईट होती है, ठीक है। लेग पीस की पहचान ये है कि वो अपना कोई ना कोई पीस छोड़ने लगेगी हड्डी से, वो रेडी हो गई है। इन केस अगर आपका रोजा है और आप नहीं चख सकते हो, तो आप किस तरह से चिकन को खाओगे, नहीं खा सकते। सेकेंडली, जो बोनलेस पीस है, आप छोटा पीस उठाओ, उसको अपने कटर पे या अपने बोर्ड पे रखो, उसको हल्का सा फोर्क से काट के देखो। नाइफ से मत काटना, बिकॉज नाइफ से काटोगे तो ऑलरेडी वो इजीली कट जाएगा, पता नहीं चलेगा कच्चा है। फोर्क से काटिए या छोटे चमचे से उसको अलग करके देखिए, अगर इजीली अलग हो गया तो मतलब आपकी चिकन गुड टू ईट है। मैक्सिमम 30-35 मिनट्स इट्स गुड टू गो। अच्छा, और एक और चीज मैंने नोट की ना कि अच्छा मैं भी ये करती हूँ, कढ़ाई बनानी है तो कढ़ाई में ही बनाती हूँ। हाँ है ना, वो पतीले बनाने से वो मजा नहीं आता है, जो लगता है कढ़ाई बन रही है कढ़ाई में बनेगी, है ना। ऐसा ही है, ये हमारे जो नखरे है ना, ये मैं क्या बताऊँ आपको। हमारा जो सारा किचन है, अभी मेरी शिफ्टिंग होने वाली है, और शिफ्टिंग में जो सबसे ज्यादा सवाल है मेरे किचन में है। क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं, वो पकना है तो वैसे पकेगा, वो होना तो वैसे होगा। अब मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये वाला चमचा, अब क्योंकि दिमाग में ना बचपन से ये चमचा देखा है माँ के घर में, इसमें चावल उबालने के लिए यूज होता है। तो माँ के घर में जब ये देखा, मैं जब अबू धाबी रुखसत होके गई तो ये चमचा ढूंढ रही हूँ मैं अबू धाबी में, मिल गया, शुक्र माँ मैंने यूज किया। अब मैं फिर पाकिस्तान शिफ्ट हुई थी बिफोर मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया। So, जब मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुई तो ये वहां रह गया, मैं ऑस्ट्रेलिया आ गई। आप यकीन नहीं करेंगी, जब मेरा पहला कार्टन आया उसमें मेरे किचन के चमचे मौजूद थे। और मेरी माँ कह रही है तुम कब सुधरोगी, तुम्हें क्या होगा। मैंने कहा अम्मा
मेरे इंस्ट्रूमेंट्स मेरे पास रहेंगे ना, मुझे बड़ी तसल्ली रहेगी है कि मैं कर सकती हूँ। काट 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 किचन में बजाती रहूंगी। Which is so funny, but this is how it is. आपकी कढ़ाई से लेकर निकला तो वो बहुत सारी दूसरी चीजें हो गई, वो मिट्टी की हांडी हो गई, अब उसी में निकालना है, हलीम हो गया या निहारी हो गई, ये कुछ उसी में बनना है तो बनना है, ये सारे दिमागी दिखाए ना। मैं लाई थी, मेरी हांडी टूट गई थी, कहते हैं दाल वाल उसमें बहुत अच्छी पकती है। हाँ, बिल्कुल, बल्कि मैंने वो यहीं पर ही, हाँ हियर इट इज, ये हमारे एक हांडी, इसमें मैं मटन की निहारी यूजुअली सर्व करती हूँ। आप चाहें तो इसमें हलीम सर्व कर सकते हैं, इसमें कढ़ाई सर्व कर सकते हैं, इसमें आप मुर्ग छोले निकालिए, मुर्ग छोले का भी इंशाल्लाह हम किसी दिन करेंगे, वो बोनलेस बनता है और इसमें सर्व होता है, दिस इज सो डिलिशियस, सो यम्मी, आई गॉट इट फ्रॉम पाकिस्तान। और दूसरा ये उसका बेबी है, इसमें भी आप चीजें जो है वो रख के सर्व कर सकते हो। दावत होती है तो उसमें मतलब हर चीज रखी जाती है, पर हमारे यहाँ जैसे माश की दाल और शाही दाल जरूर पक के रखी जाती है दस्तरखानों की रौनक। तो हम छोटे में वो रख सकते हैं, क्योंकि कम खाएंगे लोग दाल, बिरयानी ज्यादा खाएंगे। ऐसा ही मैंने ना आपसे वो पकवा के देखना है एक दिन, आप मुर्ग छोले कैसे बनाती हैं, आप दाल कैसे बनाती हैं, जो सिंपल जो घर का खाना होता है। मैं बंगाली दाल बनाना सिखाऊंगी, मेरी भाभी बांग्लादेश की है। Really? एक ही भाई है इकलौता, मुझसे छोटा है वो, और हम कहते हैं भाई तुम्हें पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं मिला, कहते तुम्हारा भाई इतना अनोखा है ना, उसको पाकिस्तान की नहीं जची। तो बड़ा ड्रामा है वो भी। आप मिलेंगे अगर दिल खुश हो जाएगा। तो मेरी भाभी बंगाली है और चिटागोंग से है, उसने मुझे सिखाई थी बंगाली दाल, जिसमें आलू भी डलता है। इट्स अ डिलिशियस दाल जूड़ी, यस आलू डलता है उसमें। दाल कौन सी यूज करते हैं? दाल हम यूज करते हैं, उसमें मूंग की मसूर की दोनों मिक्स होती हैं, और उसके अंदर जो है पहले बघार कुछ भी नहीं, पहले आपने सिर्फ पानी लेके दालें दोनों डाल दी, दालें गल गई, उसमें आलू को डाला, उसी वक्त आपने जो है वो अनियन के जिस तरह से आप बघार के लिए प्याज काटते हैं वो डली भी होगी ऑलरेडी, आपने आधा टमाटर भी डालना है उसके अंदर, आपने चाट मसाला डालना है उसके अंदर, पका के बनाना ना, फिर उसको घोटना है। उफ, इतने मजेदार, यकीन मानिए इट्स अ गुड रिप्लेसमेंट फॉर अ हलीम, लोग उसको हलीम से मिक्स कर जाते हैं, इतना मजे की बनती है। So thanks to my भाभी। बना तो जल्दी यार। हाँ तो ये उनको भी क्रेडिट जाता है, हमें एक नई दाल खाने को सीखने को मिल जाएगी। मतलब मैंने नहीं आज तक सुना, हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, मुझे एक दो दिन में ये बनाना है दाल। आज तो मेरी कुछ और रेसिपी है, तो मैं ये देख रही हूँ कि कैसे बन रहा है। बिल्कुल। अब मैंने जो है, क्योंकि अच्छी तरीके से सारा मसाला हमारी चिकन में एब्जॉर्ब हो गया है, सो आई पुट इट टू कुक। ये गल जाएगी, पूरी नहीं गलानी है। सो अनदर टिप फॉर एवरीबडी हु इज वाचिंग, पूरी नहीं गलाइएगा प्लीज। जैसे अभी आप इसको 15 मिनट्स के अंदर अंदर इसमें टोमेटोज ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि जो कसर रह गई है चिकन की वो फिर आपके टोमेटोज गल जाएंगे साथ, तो टमाटर और चिकन दोनों एक साथ एक ही टाइम पे कंप्लीटली रेडी हो जाएंगे। सो आपने वो मार्जिन रखना होगा ज़हन में। अरे वाह, तो आपने थोड़ा देर से डालने हैं टमाटर। अच्छा मुझे बताएं, जब आपने पैकेट खोला तो आपको उसकी खुशबू कैसी लगी? और इतनी ताजा महकती हुई खुशबू। ओके, सो गुड दैट यू आस्क्ड मी दिस, बिकॉज आई वांट टू शो इट टू पीपल कि आप जब ये पैकेट खोलते हो ना, ये यहाँ से ऐसे खुला, ट्रायंगुलर उनकी पैकिंग है पूरी, यू कैन सी इट कि हाँ, अब मैं जो है वो दिखाती हूँ। सो दिस इज, इट हैज ऑल द इंस्ट्रक्शंस एज वेल, यहाँ पे पूरा का पूरा उसका रेसिपी मौजूद है। सो फॉर ऑल दोज लेडीज who do not know how to make it, जो फर्स्ट टाइम कुक कर रही हैं, don't worry, everything is here. So cooking these days is very easy. बहुत आसान हो गया सब कुछ, हर चीज YouTube पे, so you really don't have to go to YouTube. Every instruction is right here available. Next thing is, जब आप ये पैकेट खोलते हो तो आपको इस तरह के छोटे छोटे से 2 पैकेट्स मिलेंगे, ठीक है। When you're getting these 2 packets, इन दोनों पैकेट्स में आपके मसाले मौजूद हैं। The good part is, आप ये देखिए कन्वीनियंस, अगर आपके दोनों पैकेट्स एक ही पैकेट होता, आप पूरा एक साथ खोल देते और आप यूज नहीं करते, तो वो क्या होता है, यूजुअली आप घर के टोट के क्या होता है जी, मोड़ के रख दिया। भाई अगर आपको कम क्वांटिटी बनानी है, लेट्स सपोज अगर आप सिर्फ क्वांटिटी ले रहे हो हाफ चिकन की, आप वो भी तो कर सकते हो ना, एक पैकेट यूज कर लो, दूसरा आपका फ्रेश बन रहेगा, जब नेक्स्ट टाइम कुकिंग करोगे तो तब उसको यूज कर लोगे। अच्छा वाह, जबरदस्त है। अच्छा मैं सोचती हूँ, मेरे पास छोटी छोटी बॉटल्स हैं, उस पर मैंने वो चिट लगाई हुई है कि मैं ना हूँ घर पे तो मेरे बेटे भी कुक करने लगे हैं, मैं तो उनको सिखाई है कुकिंग, तो उसमें मैंने लेबल्स लगाए हैं, वो मसाले जो कि मैंने कम यूज किए तो मैं उसमें डाल देती हूँ कि ये चिकन कढ़ाई मसाला है तो ये, लेकिन मसाला
बड़ी आसान कर दी है ना। और ये रिवायत की उसमें तो मुझे अभी किसी और से भी फीडबैक मिला कि इसकी खुशबू, जब पैकेट खोला है तो खुशबू इतनी जबरदस्त थी, बहुत महकती भी होती है, महकती हुई। एक चीज में आप लोग अपने सारे हमारे हाजरीन नाजरीन को दिखाऊंगी, ठीक है। अब जाहिर है कुछ ना कुछ दिमाग को चलता है, क्रिएटिविटी भी लानी है। वही रेसिपी एक बंदा बनाए डिफरेंट है, दूसरा बंदा बनाए तो डिफरेंट है, वो क्यों? तो जिस वक्त मैं अपनी चिकन को गोल्डन ब्राउन कर रही थी, अब यहाँ देख रहे हैं छोटी सी कटोरी सिल्वर कलर की, चिकन गल रही है ना, मैंने यहाँ पे रखा कोयले का पीस और ये यहाँ पे डाला हल्का सा तेल। अब देख लो कितना जबरदस्त लग रहा है, वाह वाह वाह, मुझे तो अभी से रोजा लग रहा है। व्हाट आई डू, चिकन गल रही है ना, ये देखिए हो जाएगी। मैडम ये आपने सीक्रेट छुपाया हुआ था उस दिन जो आपने हमें खिलाया है खाना। ओह माय गॉड, ये तो हम कोयले लाके रख दें, मतलब वो खामखा टेस्ट एक जबरदस्त सा चेंज हो जाए, लोग पूछे क्या किया है। एग्जैक्टली और इतना मजेदार लगता है खाने में। आपका कोयला वेरी इजीली अवेलेबल, आप सिलेंडर कोयला ले लें, चूल्हे पर आराम से हो जाते हैं और रेडी हो जाते हैं यहाँ पे। उफ, और देखिए धुआं भर गया जो मुझे नजर आ रहा है। हाँ जी, वाइट हो गई है मेरी कढ़ाई। ओह, सो अभी इसमें कितना टाइम है और आप क्या समझती हैं? देखिए अभी देखिए चिकन हमारी जो है वो जा चुकी है, सो प्रोबेबली 20 मिनट्स। आप 20 मिनट्स के लिए लेट इट कुक, और 20 मिनट्स के बाद आप टोमेटोज डालोगे। आई विल शो यू दैट कि टोमेटोज आप जब डालते हो तो कैसा होता है। और उसके बाद जो है वो आप 5 मिनट्स के लिए रखो, लेकिन उस वक्त बेटर है कि आप थोड़ा अच्छे से स्टर करो ताकि आपके टमाटर अच्छी तरीके से उसमें घुल जाए, वो ग्रेवी में टमाटर साबुत नजर ना आए। ये भी सलीका है, टमाटर घूमते हुए नजर नहीं आने चाहिए, साबुत नजर आने चाहिए। हाँ, मतलब लोग इसे टमाटर गलाकर फिर वो डालते हैं, लेकिन मैं भी डायरेक्ट ही डालती हूँ, मुझे कोई इतना टाइम। आज की औरत देखिए वो एक रोल नहीं कर रही है परफॉर्म। आई नो, आई अंडरस्टैंड, हम लोग भी बहुत दफा ग्राइंड करते हैं, बिरयानी के लिए अलग से ग्राइंड होता है टमाटर और फिर डलता है, प्योरीज के लिए डलता है, टमाटर कट बनते हुए अलग से ग्राइंड होता है और डलता है, वो उनकी जरूरत है। बट व्हेन यू कैन मैनेज, डू इट। माशाअल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा जो है, अब मैंने आप लोगों से बोला था ना तेल छोड़ेगा, ये देखिए रेडी हो गया, ये देखिए पूरा रेडी हो गया है, तेल छोड़ा है, इसमें जायका ऑलरेडी रच बस चुका होगा कोयले का। अब हम इसमें जो है वो अपने टोमेटोज ऐड करके अच्छी तरीके से भूनेंगे। ये हमने किए टोमेटोज ऐड। जब ये हमारे टोमेटोज ऐड हो गए तो हमने अच्छी तरह उसको मिक्स कर लिया। कितना मजेदार इसका कलर आप देख रहे हो, खिलता हुआ आया है, रेड रेड सा। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द मसालास। मजे की बात ये कि इसका रंग खिलता हुआ है, खुशबू खिलती हुई है, लेकिन मिर्ची नहीं है। बच्चे जो है आराम से खा सकते हैं, बड़े खा सकते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ एडल्ट्स डोंट ईट स्पाइसी फूड। सो फॉर दोज इट्स अमेजिंग एज अ मसाला एंड इट इज गोइंग टू एड अ लॉट ऑफ फ्लेवर टू देयर टेबल। ठीक है, हमने ये इस तरीके से भूना। इसी तरह हमने जो है वो उसको तेज आंच करके भून सकते हैं। हाँ, सब टमाटर डाल के आप उसको भून रही हैं, जिसको कहते हैं नहीं करना। क्या करना है ये बताएं। भाई मैं चिकन निकली हुई है और दो चीजें सोची हुई थी, या आपकी कढ़ाई देखकर, कढ़ाई या बिरयानी, क्योंकि हमारे यहाँ तो बिरयानी और कढ़ाई दोनों के शौकीन है। तो अभी मैं इसकी लास्ट शक्ल देखने के बाद ये डिसाइड करूंगी कि किसकी किस्मत जागती है। अच्छा, नाइस नाइस नाइस। क्योंकि मेरे एक बेटे को कढ़ाई बहुत पसंद है और एक बिरयानी मुझे इतनी मुश्किल लगती है ना बनाने, आपस की बात है, पता नहीं, मुझे लगता है बहुत काम है। हाँ, लेकिन मजेदार है, वो सब इतने शौक से फिर खाते हैं ना, मेहनत वसूल हो जाती है। हाँ, हमारे यहाँ बिरयानी में आलू भी डलते हैं, हम कराची वाले हैं ना, तो हमारे यहाँ वो आलू के बगैर बिरयानी नहीं होती, तो आलू उबलने रखे जाएंगे, तो वो तो फिर आप शौक से बनाएंगे तो फिर भी है कि इफ्तार का टाइम भी करीब आ जाएगा, तो मजे से जल्दी से। आलू का आपने जिक्र किया, एक टिप दूंगी। मेरी फूफे की बेटी बहुत जबरदस्त कुकिंग करती है, उसने मुझे सिखाया था। उसने कहा था आलूओं को ना पहले हल्का सा सेमी बॉईल कर लो, और जिस पानी में तुम बॉईल करो उसमें हल्का जर्दे का रंग डाल दो, आलू खिलते येलो कलर के होंगे, उनको बिरयानी में यूज करो। और देसी बिरयानी डालती हूँ। और एक और मैं भी इसमें एक टिप ऐड करूँ कि उसमें नमक डालें और थोड़ा सा लेमन। उफ, तो आलू भी रिच हो जाएगा। आलू भी रिच हो जाएगा, उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। सो देखिए ना, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं हम। तो कुछ जो आपकी स्पेशलिटी है
कुछ चीजों में, जैसे आप कह रहे हैं मुर्ग छोले। अच्छा, हम ना जब फरा के यहाँ दावत खाने गए यार, जो सबसे ज्यादा चीज मैंने खाई थी ना वो ये थी कि उन्होंने कहा मिनटों में बन जाती है। क्या थी? मैंने कहा लाओ लाओ इधर लाओ। वो मिर्चें उन्होंने बनाई हुई थी, भुनवा मिर्चों का अचार। ओह माय गॉड, क्या मिर्चें थी वो। एक अलग से हमें ना एक शो कर दें जिसमें आप ये मिर्चें, जो सैलेड भी आप 5 to 10 मिनट्स की, और वो हमारे सारे अभी नहीं पूछूंगी। मैं चाहती हूँ कि वो जो सैलेड बनाई थी आपने, वो ये जो मिर्चें, आप पता है हमारे यहाँ बहुत शौक से खाई जाती थी, और वो हेल्दी भी है। वो हरी मिर्च आपको बाय द वे बता दूं मैं, वो हेल्दी है खाना, विटामिन सी रिच होता है। विटामिन सी रिच होता है। तो और हमारे यहाँ बचपन से हम देख रहे थे, हमारी उमाएं, दादियां, नानियां, खालाएं, वो मिर्चें चबा चबा के, वो कहते हैं ना वो बुरे सेंस में, लेकिन वो मिर्चें चबाती थी ग्रीन। साथ में दस्तरखान पर हरी मिर्च रखी जाती थी। मेरी एक सिस्टर तो वो भी अबू धाबी में होती है, हमारे यहाँ अगर हरी मिर्च ना हो तो हमें सुकून नहीं आता। ये देखिए और मेरा बेटा भी हरी मिर्चों का शौकीन है माशाल्लाह। हम लोग सुबह जो है वो नाश्ते में अंडे में हरी मिर्ची नहीं डालते, हरी मिर्चों में अंडा डाल रहे होते हैं। मुझे भी इतना पसंद है ना वो हरी मिर्च, बहुत पसंद है। हाँ, तो ये आपने, हाँ, तो तीखी मिर्च, हरी मिर्च, फरा, अब फरा का नाम हरी मिर्च रख दिया जाएगा। आपने ना हमें ये हरी मिर्च वाला, सैलेड वाला, ये एक टिप पे वो बताना है, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे जिंदगी इतनी मसरूफ है, इसमें टिप्स मिल जाए और उसके हिसाब से बनाया जाए तो क्या बने। मैंने जितने खाने सीखे वो टिप्स के ऊपर ही सीखे हैं शायद। मैं इतना कुकिंग के बारे में इतना नहीं जानती थी जितनी मेरी बड़ी बहनें जानती थी, लेकिन वो टिप्स जान जान के अपने खानों को डिफरेंट किया। जैसे मेरी सिस्टर जो थी, उसने बाकायदा बड़े बड़े शेफ्स थे, रंगून वाला उधर से खाने सीखे थे। उसका ना रायता हमेशा मुख्तलिफ टेस्ट का होता था। तो हम कहते थे रायता, हाँ बताओ तुम रायते में क्या ऐसा करती हो कि रायता बहुत अच्छा होता था, या दही बूटी बनाई तो डिफरेंट ना। एक दिन मैं उसकी दावत में जल्दी पहुंच गई, तो वो अपनी नन से करवा रही थी, छुपा लो। मैंने कहा नहीं मुझे दिखी, आप मेरा जो पहला शो आया ना मैंने उसमें बताया है, लेकिन उतना मैंने क्लियरली नहीं बताया। मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि वो क्या करते हैं। ये मतलब जो प्रोफेशनल शेफ होते हैं ना वो सिखाते हैं। और जिसे दही फेंटा जो बनाया, जो मसाला डालना है वो डाला, वो उसके मसाले भी अलग होते थे। वो 7 अप या स्प्राइट रायते में वो डालते हैं, वो एनहांस हो जाता है, इसका जायका टोटली चेंज हो जाता है। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं जब दावत होती है तो मैं भी 7 अप या स्प्राइट, जैसे आप मेरे यहाँ जब आए थी मेरी बर्थडे थी, तो मैंने रायते में वो डाला हुआ था, जो रायता सबसे पहले खत्म हुआ था, आपको पता है। हालांकि मैंने इतना सारा बनाया था, मुझे नहीं पता था इस टिप का। मैं डेफिनेटली इसको जरूर स्प्राइट या 7 अप आप वो डालें उसमें, तो उसका जायका ही चेंज हो जाएगा। और वो वैसे भी काली मिर्च भून के पीस के उसके ऊपर छिड़कने के लिए वो जरूर करती थी। मुंह में पानी आ रहा है। हम अपने किचन में रख लें। मैं अपना गरम मसाला बाजार का नहीं लेती, हालांकि ये बहुत अच्छा है जो ओसिस वाले दे रहे हैं रिवायत का। मैं सारे मसाले को भून के पीस के वो अलग रखती हूँ, और उसके ऊपर मैंने लेबल किया हुआ है घर का मसाला। जबरदस्त। उसकी महक अलग भी होती है, महक ही अलग होती है, क्योंकि हमारे यहाँ घर में हमारी भाभियां और वो सब इसी तरह यूज करती थी कि मसाला अलग भून कर और पीस कर रखा। तो जब स्पेशल बनाना है या छिड़कना है, इवन मैं तो अंडे में भी छिड़क देती हूँ अपने। जबरदस्त। सो ये कढ़ाई बन रही है हमारी, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा सारी चीजें जो ब्लेंड हो गई हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से एक दूसरे के अंदर। चिकन भी रेडी हो गई है ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से 5 मिनट्स मोर के बिल्कुल ये टोमेटोज प्योरी में मिक्स हो जाएंगे। आप पे डिपेंड करता है आप कितना चाहते हो, क्योंकि आज तार की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं इसको फुली ड्राई नहीं करूंगी, थोड़ा सा मसाला रखूंगी। जैसे ये है थिक ग्रेवी है, शोरबा नहीं है। कुछ लोग बिल्कुल ड्राई कर लेते हैं, दैट्स आल्सो देयर चॉइस, लेकिन मैं ड्राई नहीं करती हूँ कंप्लीटली, ताकि अगर मेरा दिल है कि मैं चावलों के साथ इसको एंजॉय करूँ या मैं पुलाव के साथ एंजॉय करूँ, तो मेरे पास वो ऑप्शन जरूर होना चाहिए। सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक। अच्छा, तो आपने कुछ गार्निश में भी आपने टिप देने वाली है? बिल्कुल, क्योंकि गार्निशिंग ही फाइनल लुक होती है। आप कितनी भी मेहनत कर लें खाने पर, लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन और दिमाग नहीं है, इनफैक्ट अगर मैं सही डिश में नहीं निकाला तो खाना भी आपको बोलता भाई ज्यादती ना कर मेरे साथ। तो खाने की भी लैंग्वेज होती है, वो समझिए प्लीज, तो उसको भी उतनी इज्जत दे जो रिक्वायर्ड है।
So मैं तो जब सेल लगती है, मैं आपको अपनी देती हूँ। अभी लास्ट ईयर जो नवंबर दिसंबर में सेल लगी थी, मायर्स पे जबरदस्त बर्तन मैंने खरीदे, और वो मेरे वो ना वो भरे हुए बर्तनों से, वो मैंने यूज नहीं किया अभी, लेकिन जब दावतों में अच्छा ये वाला सेट निकाल लो, तो हम क्यों वो फुल प्राइस में लें, क्योंकि नवंबर दिसंबर आएगा ना, चले हम आपको शॉपिंग करवाएंगे। कहाँ से शॉपिंग, ऐसी और ये बड़ी कमजोरी है मेरे ख्याल से कि हमारे, मैं तो कहती हूँ मेरी वीकनेस है कि जब मेरे लिए एंटी डिप्रेसेंट है, अगर मेरा मूड ऑफ है तो मैं बर्तनों की शॉपिंग करती हूँ। तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, फिर मजा आता है, बहुत मजा आता है, बड़ा एंटरटेनमेंट होता है वो। तो मुझे टेबल सजाएं तो कितना प्यारा होता है। अभी ये अपना अच्छा वाला बाउल निकाल के लाइए ना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो हमने जो है वो जबरदस्त सा ऑलरेडी अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। अब हम आपको दिखाते हैं डिश जिसमें हम बेसिकली उसको निकालेंगे। This is what I have taken out, a colorful dish. Beautiful, beautiful. It's ceramic, it's blue. It was gifted by a very dear friend to me. मेरी दोस्तों को भी पता है कि फराह को क्रेज है इन सारी चीजों का, सो उसी हिसाब से उन्होंने जो है वो चीजें मेरे लिए गिफ्ट में ला कर रखी हैं। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, फिर मैं गार्निशिंग करते हुए आप लोगों को फिर दोबारा दिखाती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये हमारा जो है वो चिकन का फाइनल लुक है। इसमें आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो है वो गार्निशिंग के लिए व्हाट आई डिड वाज, मैंने, अच्छा आप लोग जो है वो जाकर ले सकते हैं, इसमें मिर्ची नहीं होती बट महक आ जाती है। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा काइन चिली, ये मोटी वाली हरी मिर्च को बोला जाता है। मिर्ची नहीं है होती इसमें, लेकिन इसकी महक बहुत तेज होती है। हरे धनिया के बगैर कोई खाना भी रेडी नहीं होता है, और उसको मजीद खूबसूरती देने के लिए हमने यहाँ पर डाला है जबरदस्त सा लेमन, क्योंकि लेमन ना हो और चिकन कढ़ाई हो। अब इसको हम गर्मा गर्म से नान के साथ नोश फरमाएंगे, एंड आई होप इसका फाइनल लुक आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये रहा हमारा फाइनल लुक। हाय, कैसे बर्दाश्त करें और कैसे काबू करें इस दिल के। कितनी मजेदार शक्ल इसकी नजर आई है कि मैं कुर्बान, मैं सबके। ब्यूटीफुल। और आपने बड़ा बनाया, हमें वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। फराह, आपका सलीका भी देखा, आपका जायका भी देखा, और उसके कुछ शॉर्ट्स लेके हमें अलग से आप दे दें। सो जाते कोई खास बात इफ्तार के हवाले से अपनी बहनों को, कोई हिदायत तो मैं क्या दूंगी, हम मैं समझती हूँ हम खुद ही अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। सिर्फ ये कहूंगी कि जो भी काम करें दिल से करें, बोझ समझ के मत करें। हम कभी कभी थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बहुत सारे कामों में घिर जाते हैं। अपनी मुस्कुराहट मत छोड़िए, उसमें कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन वो बहुत अनमोल जेवर है, उसको पहने रखिए हर वक्त। अखलाक बुलंद रखिए, मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। दूसरी चीज ये कि हम सब थके हुए हैं अपनी अपनी कैपेसिटीज में, हम सब मुश्किलों में चीजें मैनेज कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं। बाहर रहने वालों की लाइफ आसान नहीं होती है। आपके जो रिश्ते हैं, आपकी औलाद, आपका घर, आपका बच्चा, ये सारे आपके अपने हैं। बहुत सारे लोगों के पास ये रिश्ते नहीं हैं, तो सोचिए उनको कैसा लगता होगा जब वो एक खाली घर में एंटर होते हैं। तो लोग हैं तो रौनक है, लोग हैं तो जिंदगी है, लोग हैं तो जिम्मेदारियां हैं, रिश्ते हैं तो ही ये सारी चीजें हैं। अगर वीराने में अकेले बैठे रहेंगे, काम नहीं होंगे, मगर ये रिश्ते भी तो नहीं होंगे। तो मेरा मैसेज है, प्लीज अपनी ड्यूटीज को अखलाक से, खुलूस से, मुस्कुराहट के साथ कंप्लीट करें। अब किसी प्यारी सी मुस्कुराहट पे हम ये प्रोग्राम करते हैं खत्म, और आपसे वादा लेते हैं कि आपने हमें मुल्क चोले और दूसरी सारी टिप्स के साथ हमें जरूर सिखाना है। अपना बहुत ख्याल रखें, नान के साथ एंजॉय करें, थैंक यू, मोहम्मद को भी एंजॉय करें, लेकिन हमें भी याद रखिएगा ये हमारी जनाब। हम फराह के किचन में तो घुस चुके हैं, आपके किचन में हमें कब आना है और पहचान के जायके की बात कैसे होनी है, और रिवायत के इस जबरदस्त मसालों के साथ, ऑसिस के साथ हम आएंगे जल्द आपके किचन में और आपकी डिश एंजॉय करेंगे। जब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नई डिश के साथ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज फराह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।